हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लॉन का एक जोड़ा डिज़ाइन करने वाली हूँ। आई एक्चुअली वांटेड टू मेक समथिंग इकोनॉमिकल, लाइक वेरी इकोनॉमिकल येट ब्यूटीफुल, जिसको देख के मुझे ब्रांड वाली लुक भी फील हो और जो मुझे 6-7 हज़ार कॉस्ट भी ना करे। तो मैंने ले लिया है लॉन का जोड़ा। ये मैंने खुद से मिक्स एंड मैच किया है। लाइक शॉप पे ये दोनों अलग अलग ड्रेसेस थे, पर मुझे सेम प्रिंट पहनना नहीं था फॉर माई टॉप्स एंड बॉटम्स। जो मेट्रिकल प्रिंट वाला जो कपड़ा है वो मेरा टॉप बनेगा और जो फ्लोरल प्रिंट है वो मेरा बॉटम बनेगा। अब आ जाते हैं कपड़े की कॉस्ट पे। तो मुझे ये टॉप जो है वो 1000 रुपीज़ का मिला है, 2.5 मीटर्स, और बॉटम्स जो है वो 1200 का, वो भी 2.5 मीटर्स। और कपड़ा मैंने राबी सेंटर से लिया है। इफ़ यू लिव इन रावलपिंडी इस्लामाबाद यू विल बी क्वाइट फेमिलियर विद इट। तो सबसे पहले मैंने स्लीव्स ऑलमोस्ट रेडी कर लिए हैं। बेल स्लीव्स हैं और पेप्लम टॉप है। यहाँ पे स्लीव की फेसिंग्स मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए थी। बैड डिसीजन, बट अब कुछ किया नहीं जा सकता। सबसे पहले सुई में डबल तिल्ला डाल के एंड्स पे नॉट लगा के उसको सिक्योर कर लेना है। इसके बाद अब मैं स्लीव के सामने के एंड पे चेन स्टिच बनाऊंगी। डबल तिल्ला डला हुआ है मेरी सुई में, इसलिए ताकि काम हमारा जो है वो जल्दी जल्दी पूरा हो सके। आज की वीडियो में सारा काम हम तिल्ले और गोटे से ही करने वाले हैं। ज़्यादा फैंसी नहीं है बिकॉज़ कैजुअल ड्रेस है, और लॉन के जोड़े पे वैसे भी ज़्यादा मेहनत करना अक्लमंदी नहीं है मेरे ख्याल में। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? दो आई नो कि काफ़ी लोगों के लिए ये भी बहुत सारी मेहनत है। इसके बजाय आप तिल्ले की लेस मिलती है वो भी लगा सकते हैं, पर मकसद इस वीडियो का फिर यही है कि कुछ नया सीखा जाए, या फिर सीखा ना जाए तो एटलीस्ट आइडिया तो हो कि ये कैसे होता है। लाइक जो लेसेस हाथ से बनती हैं उनके बनाने वालों की कदर भी आती है इस तरह से, टू अ पॉइंट आई थिंक। तो यहाँ पे सबसे पहला और सबसे आसान काम तो हो गया। अब मैंने अगले पैटर्न की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की है यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद भी ये डिज़ाइन पहली दफ़ा बना रही हूँ। लाइक तिल्ले से काम ही पहली दफ़ा कर रही हूँ मैं। और इसके अलावा स्लीव को फ्रेम पे भी लगा लिया है मैंने, क्योंकि अगर मैं हाथ में रख के करती तो वो डेमोन्स्ट्रेशन शायद ज़्यादा समझ में ना आती। अब हमने क्या करना है कि तिल्ले की डोरी को अगेन डबल कर लेना है। इस दफ़ा तिल्ले को सुई में नहीं डालना, और अलग से सिल्क थ्रेड लेके उसको सुई में डाल लेना है। अब जो हमारा डिज़ाइन है उस पे तिल्ला रख के सुई के छोटे छोटे टांके लगाएंगे हम। जैसे डिज़ाइन में 2 दफ़ा तिल्ला राउंड करके लगाना है और फिर एक ओवल की शेप में लगाना है। बीच में छोटे छोटे टांके लगाना ज़रूरी है ताकि तिल्ला जोन सा है वो अपनी जगह पे रहे। वैसे इसको मोड़ मोड़ के लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज़ इसको आप जिस तरफ भी फोल्ड करते हैं ये उसी साइड की शेप ले लेता है। I don't know how to properly explain what I am doing in the video, but I hope the video demonstration is somewhat helpful. Do let me know in the comment section if it's helpful or not. जब तक ये चल रहा है हम बात कर लेते हैं ड्रेस की टोटल कॉस्ट की। तो 2 पीस सूट की टोटल प्राइस हो गई 2200 रुपये। मटीरियल्स में तिल्ला मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बट जस्ट टू गिव एन एस्टिमेशन ऑफ द प्राइस, तो एक तिल्ला जो है वो 60 रुपीज़ का की नल की है। सितारे भी मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, 40 रुपीज़ पर तोला है सितारे। गोटा मैंने परचेज़ किया था, सादा धनक वाला गोटा, दैट इज़ 5 रुपीज़ पर मीटर। तो वो मैंने लिया था कोई 100 रुपीज़ का, दैट्स लाइक 20 मीटर्स। वो सारा यूटिलाइज तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, बट इट्स गोइंग टू बी यूज समवेयर एल्स एनीवे। तो मेरी टोटल प्राइस आ जाती है 2400 पे। स्टिच मैंने खुद किया है तो वो एक्सपेंस मेरा निकल जाता है। बाकी इसको बनाने में ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लगे हैं मुझे, बिकॉज़ यू नो बाकी काम भी होते हैं घर पे, और मैं काम जब मेरा दिल होता है सिर्फ तभी करती हूँ, फ्री टाइम हो तब नहीं यूजुअली। इस वीडियो में फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा महंगा ले लिया है मैंने। लाइक 2400 तक का 2 पीस लॉन का सूट आपको ब्रांड्स पे भी मिल जाता है। लाइक सफ़ायर पे मुझे कुछ ड्रेसेस पसंद थे इसी प्राइस रेंज में,
बट मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था एंड बिसाइड्स आई एम सकर फॉर वाइट ड्रेसेस। मैं शॉपकीपर से बार्गेनिंग के टाइम पे यही बहस कर रही थी कि जब लोकल भी कपड़ा उसी प्राइस में मिलेगा जितना ब्रांड्स दे रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा। बट ही इंसिस्टेड कि टैक्सेस और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, विच इज़ ट्रू टू एन एक्सटेंट। बट ब्रांड्स तो आई थिंक अपने फैब्रिक्स और प्रिंट्स लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। लोकल शॉपकीपर्स जो हैं वो कपड़ा चाइना वगैरह से इंपोर्ट करते हैं बिकॉज प्रिंट्स ज़्यादातर कस्टमर्स को वही पसंद आ रहे होते हैं। लोकल मैन्युफैक्चर्ड भी रखते होंगे लोकल शॉपकीपर्स फॉर श्योर, बट क्वालिटी डिफरेंस है। अब जैसे मुझे एक ही शॉप से कपड़ा पसंद आ रहे थे सारे, लाइक द प्रिंट्स एंड द फैब्रिक क्वालिटी, बट आप कंपेयर करो तो आप वही कपड़ा ब्रांड का भी ले लें उस एक प्राइस रेंज का और लोकल मार्केट का कपड़ा भी, तो आई एम समवट श्योर कि लोकल मार्केट वाला विल लास्ट यू मोर वॉशेस। मेरा मकसद ब्रांड्स को डिस करने का बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांड्स डू पुट एफर्ट्स इन देयर प्रोडक्ट्स, बट अगर आप इम्पल्सिव बायर नहीं हैं तो आई थिंक ब्रांड से भी बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ फैब्रिक्स एंड प्रोडक्ट्स वुड अपील टू यू। चलें जी, अब हम आ गए हैं वापस अपनी वीडियो पे। फ्रेम पे मैंने कुछ पार्ट बना के दिखाया है फॉर क्लैरिफिकेशन पर्पजेज, बट दिस इज़ हाउ आई वॉज डूइंग इट इन रियल टाइम। हाथ में पकड़ के स्टिचेस लेना बहुत इजी हो रहा था एज यू कैन सी इन द वीडियो। फ्रेम में फैब्रिक स्टिफ होता है तो सर्टन टाइप ऑफ एम्बेलिशमेंट्स मुश्किल हो जाती हैं। वैसे मेरा ड्रेस जनरेशन से इंस्पायर्ड है। आपने मुझे बताना है कि मैं इंस्पिरेशन से रिलेट कर रही हूँ या नहीं। तिल्ले का काम तो हो गया कंप्लीट। थोड़ा अनइवन शायद लगे आपको बट इतना नज़र नहीं आएगा। अब मैं मल्टी कलर के सितारे लूँगी 0 साइज़ में। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यूज़ किए हैं। वैसे एक एक सितारा मैं गैप में लगाऊंगी ताकि थोड़ी सी तो शाइन आए ओवरऑल लुक में। मेरा लेस भी खुद बनाने का मकसद ये था कि आई वांटेड टू डू इट फ्रॉम स्क्रैच, और सिंस ये तिल्ला मेरे पास कब से पड़ा हुआ था मुझे इसको भी यूटिलाइज़ करना था। ओवरऑल ड्रेस का बजट भी मेरा अंडर 2500 का था। ब्रांड्स को भी आपने वैसे नोटिस किया हो तो दे ट्राई टू यूटिलाइज द इन हाउस थिंग्स। जनरेशन में तो स्पेशली हैंडवर्क बहुत ज़्यादा होता है। सितारे लगाते हुए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बैक साइड से थ्रेड फेसिंग के अंदर से गुजारूं बिकॉज बाहर होगा तो बहुत अनटाइडी सा लगेगा, और बाजू एक तो बहुत खुले हैं और फिर फोल्ड वगैरह करते हुए अंदर की साइड पूरी नज़र आती है। सितारे लग चुके हैं, अब बारी है गोटा लगाने की। गोटे की पेटल्स जो होती हैं वो तो देखी होंगी आपने, वही बनाने वाले हैं आज हम इस गोटे की पट्टी से। तो उसके लिए हम सबसे पहले गोटे की पट्टी को लेंगे और 90 डिग्री पे उसको फोल्ड कर देंगे। उसके बाद इसको एक और फोल्ड देना है जिससे एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास। एक फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड, ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा होगा। अब दूसरी साइड से गोटा लेना है और उसको फोल्ड करके एक और छोटा सा ट्रायंगल बना लेना है, और बाकी गोटे को पहले वाले ट्रायंगल के पीछे से गुजार के खींचना है ताकि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सामने आ जाएं। थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि अपनी जगह पे सेट हो जाए, और बाकी गोटा काट लेंगे। उल्टी तरफ से देखने में ये कुछ ऐसा दिखेगा और सीधी तरफ से तो आई एम श्योर आपने पहले देखा ही होगा। अब एक दफ़ा फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, आई एम सच अ बैड टीचर। मेरा मशवरा ये होगा कि वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो कर लें और स्टेप बाय स्टेप गोटा हाथ में लेकर ट्राई करें। आई होप बन जाएगा। मैंने ये पहले भी बनाई हुई हैं पर दूसरी तीसरी अटैम्प्ट में मेरी पत्तियां भी पहली अटैम्प्ट से अच्छी बनी थी। अब इसी तरह से मज़ीद कुछ पत्तियां बना लेनी हैं और उनको फिर हम अपने स्लीव पे प्लेस करेंगे। एक एक सितारे के फासले पे मैं पत्ती प्लेस कर रही हूँ पैटर्न पे, और फिर उसको सुई से पक्का कर दूँगी। इसी तरह मैंने दूसरा स्लीव और नेक फ्रंट एंड बैक राउंड में बना ली है। इसके बाद मैंने स्टिचिंग कंप्लीट की, पेपलम की कलियाँ और जोक वगैरह जोड़ ली और एंड पे शलवार कंप्लीट की। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन द एंड। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये कैसा लगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।